मैं गुरुजी के चमत्कार जो मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, पिछले 3 साल में, उनको आप सबके सामने रख सकूँ। कोई भूल-चूक हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना। संगत जी, ये आंसू इसलिए नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये गुरुजी के प्यार के आंसू हैं। गुरुजी हर पल जो मुझे जब भी कभी थोड़ा लो फ़ील करती हूँ, तो गुरुजी बता देते हैं, "नहीं, मैं हूँ ना।" तो संगत जी, भूल-चूक माफ़ करना। गुरुजी के दरबार में कोई ऊँची-नीची बात मेरे मुँह से निकल जाए तो गुरुजी क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले मुझे सत्संग करना नहीं आता है, लेकिन गुरुजी की इतनी बख्शीश है कि आज गुरुजी ने मौका दिया है मुझे। तो संगत जी, मैं तुलिका महाजन हूँ तो पंजाब से, पर अभी पिछले 24 साल से हैदराबाद में शादी के बाद से, और अभी फ़िलहाल मैं अटलांटा में हूँ। सब गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। अभी डोर उन्हीं के हाथ में छोड़ दी हुई है। तो मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सत्संग मैं शेयर करूँ, वो गुरुजी बुलवाने वाले हैं। मैंने लिस्ट तो बहुत लंबी बनाई है, लेकिन वो कैसे किसको क्या मैसेज देने वाली है, गुरुजी को पता है। ये मेरे मेरे साथ हुए हुए सत्संग है, मेबी किसी के साथ कनेक्ट करते होंगे, इसीलिए आज गुरुजी ने ये अवसर दिया है मुझे। तो शुक्राना मालिक, आपकी दया का कोई पार नहीं है। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए संगत जी, अपनी जर्नी शेयर करूँगी। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं गुरुजी का अह, जो कृपा है वो तो अपरंपार है, और हर जगह, हर तरफ गुरुजी की वैसे ही बह रही है जैसे हवा बहती है। जिसको जैसा गुरुजी ने देना है वैसा ही देना है। पर मेरे साथ जो-जो गुरुजी ने चमत्कार किए हैं, गुरुजी पहले भी थे, लेकिन 7 अक्टूबर 2020 जब कोविड का टाइम था, गुरुजी का जल प्रसाद पहली बार मेरे हाथ में आया था। कुछ ऐसा हुआ था कि मैं हैदराबाद में थी और मेरी भतीजी का जन्मदिन था बटाला, पंजाब में, और उसका पहला जन्मदिन था, और हम लोग मिले नहीं थे, पूरा परिवार हमारा, सब परिवार, कोई चंडीगढ़ है, कोई हैदराबाद, कोई बटाला। तो ऐसा प्लान था कि हम लोगों ने यही सोचा कि हम इस बच्ची के जन्मदिन पे मिलेंगे, और मेरी बहन जो चंडीगढ़ में रहती है, वो गुरुजी से कुछ 18 या 19 में जुड़ी थी, कोविड से पहले, और उसको गुरुजी का आदेश हुआ कि ये जल प्रसाद तुलिका को देना है। तो ये जल प्रसाद मेरे को मिला, गुरुजी का स्वरूप नहीं था मेरे पास, मेरे को ये भी अंदाज़ा नहीं था, मैं तो गंगा जल के जैसा ये प्रसाद अपने साथ हैदराबाद तक ले आई थी। और उसके बाद मेरे को यही हुक्म था कि तुमने 19 मिनट गुरुजी का ये ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय मंत्र जप लगाना है, और जल को पीना है, और फिर भर के रख देना है। तो कुछ दिन ऐसा ही चला। उस समय मेरा बेटा बिट्स पिलानी में उसका एडमिशन हुआ था, 7 अक्टूबर को उसका आइट्रेशन हुआ हैदराबाद से गोवा के लिए, जो उसको सब्जेक्ट चाहिए थे उसको मिल गए। और इस दौरान, अब हम मिडल क्लास फैमिली है, तो उसका बिट्स पिलाने की फीस अफ़ोर्ड करना थोड़ा मुश्किल ही था। पर उसको हमने पहले ही सोचा हुआ था कि हम कैसे भी करके इसके लिए अरेंज करेंगे। तो गुरुजी का ऐसा ब्लेसिंग मिली, जो कि किसी को दिखी नहीं, दिखती भी नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग आती इस तरह कि हमें लगता है ये तो नेचुरली होना था, तो हो गया। पर वो सब चीज़ें पहले नहीं होती थी हमारी लाइफ में, कभी नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड के बॉस बोलते हैं कि अच्छा, तेरे बेटे का ऐसे एडमिशन हुआ है, तो ठीक है, इसकी टर्म फीस मैं देता हूँ। तो अगले 1 साल की फीस उसके बॉस ने पे की थी, और ये 2020 और 21 के पहले, और उसके बाद मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़ गई थी। उस दौरान
2019 में गुरुजी का स्वरूप नहीं था, जल प्रसाद ही था। 29 दिसंबर 2019 को पहला सत्संग मेरे घर में गुरुजी का हुआ था और वो पूर्णिमा का दिन था और मेरी बहन बोलती रहती थी कि गुरुजी को साफ-सफाई बहुत पसंद है और मेरे घर में पेंट पुराना था। तो मैंने एक 7-8 दिन लगा के गुरुजी के लिए पेंट किया कि गुरुजी आ रहे हैं तो थोड़ा म्यूरल्स वगैरह बना के जब गुरुजी का आने का हुक्म हुआ, जब 29 तारीख आई, तब मैंने गुरुजी के लिए मठियाँ बनाई थी। तो ये पहला चमत्कार था जो विज़िबल था मेरे लिए कि मैंने मठियाँ बनाई थी गुरुजी को भोग लगाने के लिए और वो 8 बन गई और मैं वास्तु में और ये सब नंबरों के चक्कर में बहुत पड़ी थी। 8 नंबर ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है गुरुजी, ये 9 बन जाती, 7 ही बन जाती, ये तो भी अच्छा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी जब मैंने भोग लगाया तो वो मठियाँ 9 थी। मैं बार-बार गिन रही थी, पेड़े 8 थे तो 9 मठियाँ कैसे बन गई? तो शुकराना मालिक का ये एक गुरुजी का संकेत था कि मैं हूँ तेरे साथ। फिर एक के बाद एक और चमत्कार होते रहे। मेरे पापा मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से हमेशा सेलिब्रेट करते थे, पर कुछ सालों से नहीं हो रहा था ये, कुछ ना कुछ चल रहा था। पर 29 तारीख को मेरा मतलब गुरुजी घर आए और ये चमत्कार हुआ। 30 को मेरे हस्बैंड बाहर लेके गए बिना किसी चिंता के, बिना किसी चीज़ के। मेरा बाहर स बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। 31 तारीख को मेरे घर में मेरी फ्रेंड्स आईं और हम सब ने फिर अच्छा टाइम पास किया बिना किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के। पहली बार कितने सालों में मेरा गुरुजी ने 3 दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद 2021 और 22 में फिर से 3-3 दिन, पर इस साल 2023 में पूरे 7 दिन गुरुजी ने सेलिब्रेट करवाया बर्थडे जिसमें से 4 सत्संग थे। और इतनी प्यारी संगत, इतना प्यारा गुरु परिवार गुरुजी ने हैदराबाद में दिया है। कभी सत्संग मतलब 31 तारीख से लेके 6 जनवरी तक नॉन स्टॉप मैं सत्संग अटेंड कर रही थी। कभी एक संगत के घर में, कभी पूरे प्लेटफ़ॉर्म में, कभी घर में, तो शुकराना मालिक का। उसके बाद संगत जी मेरे साथ मैं एक्सीडेंट प्रोन बंदा हूँ। मेरे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी टिबिया स्प्लिट हो गई थी और मेरी टाँग में, बाईं टाँग में 11 स्क्रूज़ थे और एक प्लेट थी लंबी-सी। ऑलमोस्ट मेरी पूरी टाँग कवर थी नी से लेके। तो उसका ऑपरेशन करवाना था 2.5 साल के अंदर-अंदर इम्प्लांट निकलवाने के लिए। पर 2020 मार्च में कोविड आ गया था, तो मेरी जो प्लान्ड सर्जरी थी, जो अप्रैल में होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई बिकॉज़ it was dangerous and pre-planned surgeries were not happening at that time. तो मेरा टाइम निकल गया, 3 साल हो गए, वो रॉड नहीं निकली मेरी टाँग से। मेरे को दुखता था, स्वेलिंग रहता था उस टाँग में, जहाँ पे वो एंड होती थी, हड्डी पे मार लगती थी, चलने में मुश्किल होती थी। तो 8 जनवरी को मैं जाती हूँ अगेन 8 जो मुझे अच्छा नहीं लगता, 8 को अपॉइंटमेंट मिलता है हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोलता है व्हाई यू वांट टू रिमूव इट? बट मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे को निकलवाना है। ठीक है आप 12 तारीख को आ जाओ। तो मेरे पूरे टेस्ट होते हैं, सब कुछ ठीक होता है और मैं 12 तारीख को मेरा सर्जरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसका डॉक्टर का असिस्टेंट है, वो आके बोलता है कि ये सर्जरी इतनी मुश्किल थी और लंबी थी, हमें नहीं पता कि वेदर यू विल बी एबल टू स्टैंड ऑन योर लेग और नॉट। मेबी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा और आप कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। हमने बहुत ट्रॉमा दिया आपकी टाँग को। और जो सर्जन था वो आके बोलता है मेरे 20 साल के करियर में इतना मुश्किल इम्प्लांट मैंने नहीं देखा। मेरा तो कार्बन ड्रिल ही टूट गया, हड्डी में से स्क्रू निकालते-निकालते। तो ये सब मेरे को नहीं बताया गया था तब, मेरे हस्बैंड को पता था कि ये सब हो रहा है। पर 13 तारीख को मैं बहुत तकलीफ में थी, पूरा प्लास्टर और ब्लड रुकना बंद हो गया, मतलब ब्लड निकलना बंद हो गया था, मेरी टाँग हील होना शुरू हो गई थी और 14 तारीख को वो दिन था कि जब मेरे को डिस्चार्ज मिलना था और मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि हाँ
हम तो मतलब तुम जब भी आ रहे हो हॉस्पिटल से हमें बता दो, हम खाना वाना लेके आएंगे। अब ये प्रोसीजर शुरू हो गया संगत जी। मैं हॉस्पिटल के बेड में पेन में हूँ और मेरे हस्बैंड इंश्योरेंस का काम करने गए हुए हैं और हमें 2 बजे तक डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए था। वो पेपर ही नहीं हो रहे थे क्लियर। तो अब 4 बज गए। मेरे फ्रेंड्स बोले कि हाँ जब भी होगा बता देना। अब मैं बिस्तर पे थी हॉस्पिटल के और मेरे को विजन आता है कि मेरे घर में एक दरवाजे से दूसरी खिड़की में काले साए फिर रहे हैं। हवा तेज काला सा 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 हो रहा है। और तब ये चला, मेरी बहन का फोन आया, उसने बोला हाँ सब ठीक है डिस्चार्ज होगा, उसने भी नहीं बताया क्या है। 5 बज गए, मेरी चाय आ गई। 6 बज गए, मेरे को डिनर सर्व हो गया। पर कुछ भी नहीं हो रहा था हमारा डिस्चार्ज का, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। 7 बजे के आसपास विजन में ही हूं मैं और ऐसा मेरे को विजन आता है कि लाइटें ही लाइटें हो गई हैं। मेरे को पूरा जगह दिखती है कि ये ऑर्बिट के पास जो नया ब्रिज बना है वो दिखता है, लाइटें ही लाइटें। और फिर पूरा का पूरा एक ब्रिज के बाद दूसरा ब्रिज, दोनों तरफ लाइटें लाइटें। जब मैं मेरा घर दिखता है जैसे पूरी दीपमाला हुई हो और आवाज आती है कि आ जा, हुन मैं तेरा स्वागत करने लिए तैयार हूँ। संगत जी वो टाइम होता है, सारे घर में से वो काले साए निकल जाते हैं और मेरे को लाइटिंग ही लाइटिंग दिखती है। इतने में मेरे हस्बैंड आके मेरे को बोलते हैं जब हॉस्पिटल में हूँ कि इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, अब डॉक्यूमेंट दिए हैं तो प्रोसेस शुरू हो गया है। कोई 9:30-10 बजे वो क्लियरेंस होता है और बिलीव मानिए संगत जी, आधे घंटे बाद 10 सवा 10 बजे के आसपास मैं जो 7 बजे हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटी हुई मैं देख रही थी, वही सब मैं गुजर रही थी। एक पुल के बाद दोनों तरफ दीपमाला हुई हुई और फिर घर में सेम जैसे तेल चौके लेके आते हैं, मैं वैसे आई थी और मेरी हीलिंग बहुत फास्ट हुई थी। ये दूसरा चमत्कार गुरु जी का, जो मेरे को विजन उन्होंने पहले दिखा दिया कि मैं हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट हर तीसरे दूसरे दिन सत्संग होता था और सत्संग में गुरु जी का जो तिलक था, मैं सफेद चंदन का तिलक लगाया, वो नीला हो गया था। वो गुरु जी का अगेन मतलब नीला कैसे हो गया समझ नहीं आया। फिर 19 तारीख को मेरे को अपनी पट्टी चेंज करवाने जाना था हॉस्पिटल। उन्होंने बैंड पूरा चेंज करना था, बैंडेज। तो मेरे को 17 तारीख को बिस्तर पे लेटे-लेटे ऐसा विजन आता है, अगेन इन ऑर्बिट के पास वाला ब्रिज, और मेरे को कार का नंबर दिखता है और कार का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और ये भी दिखता है कि अपोलो हॉस्पिटल से वापसी की तरफ हैं हम लोग और मेरा सिर लगा हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है। दरवाज़ा मेरी तरफ का खुला हुआ है। ड्राइवर सीट के बाजू वाली सीट पे मैं हूँ और मेरे को ये विज़न आता है। ये संकेत कि मेरे को 17-18 तारीख जो शेड्यूल था, तब हॉस्पिटल नहीं जाना है, ना ही वो रूट लेना है, ना ही वो 2 बजे का टाइम होना चाहिए। तो ये मैं शेयर करती हूँ कि हम उस दिन नहीं जाएँगे, हम जो अपॉइंटमेंट है वो 19 तारीख का ले लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट चेंज कराते हैं और चले जाते हैं। शायद गुरुजी ने उस टाइम भी मेरा एक और कष्ट काटा होगा, मेरा जीवन बढ़ाया होगा गुरुजी, बिकॉज़ वो विज़न भी बहुत क्लियर था। 19 तारीख को जब नीचे पार्किंग में आती हूँ, हमारी कार के ऊपर एक प्रॉब्लम था पिछले 5-6 महीने से कि कबूतर बहुत बिट्ठे करते थे, बहुत ज़्यादा। वो साफ कर के और कुछ भी अरेंजमेंट करके बहुत हो रहा था। पर जब मैं 19 तारीख को आती हूँ, तब देखती हूँ मेरी कार के ऊपर कोई भी भीड़ नहीं थी, जब हॉस्पिटल जाने के लिए। आस-पास वैसा ही हाल है, लेकिन हमारी कार पे अगले 6 महीने तक कोई भीड़ नहीं थी। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला, "गुरुजी आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, हमारी कार को तो ऐसे है जैसे शील्ड में रखा हुआ है गुरुजी ने।" ये गुरुजी के प्रत्यक्ष ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। और जब मैंने इनको शेयर किया अपने हैदराबाद के ग्रुप में, तो 2 प्यारी संगत जुड़ गई मेरे साथ। उन्होंने रिप्लाई किया, एक थी विम्मी आंटी और एक पुनीत अंकल। टाइम पास होता रहा। मैं बहुत हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी ने नहीं भेजी, तो मेरी जो प्रिंट आउट है,
ये इनमें शायद ब्लेसिंग कम है, तो मैं यही सोचती थी। अब टाइम आगे बढ़ता रहा, संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग तो साथ-साथ चलती ही रही। पहला सत्संग मैंने 2021 में विम्मी आंटी के घर अटेंड किया, पहली मार्च महाशिवरात्रि का। मैं बहुत उदास थी और ऐसे ही एलेक्सा ने कुछ फरवरी के 22-23 फरवरी होगा, तो एलेक्सा अपने आप ही एक शब्द चला देती है, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, रामदास सरोवर नाते। मेरे को ये शब्द का मतलब नहीं मालूम था और ये मैंने पहली बार ही सुना था और सुरेश वासन अंकल ने जो मेरे को सेवा दी थी, शब्द व्याख्या की, उसमें भी मैंने इसकी कभी व्याख्या नहीं की थी। तो रामदास सरोवर नहाते, तो रामदास का सरोवर मेरे दिमाग में आया कि ये तो अमृतसर का सरोवर है, गोल्डन टेम्पल, और जो गुरुजी की प्यारी संगत को मैं जानती थी उस टाइम पे, वो थी विम्मी आंटी जी, जो हैदराबाद में रहती हैं। तो मैंने उनको कॉल कर दिया कि आंटी जी आपको इस शब्द का सत्संग, इस शब्द का मतलब पता है? बिकॉज़ ये एलेक्सा अपने आप बजा दिया, मेरे को कुछ नहीं पता। वो इतनी प्यारी है, उन्होंने बोला कि ये तो गुरुजी का हुक्म है, तो मेरे घर में शिवरात्रि वाले दिन पहली मार्च को सत्संग है, आप आना ज़रूर। अब ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैंने कभी उनसे मिली हूँ, सिर्फ़ फ़ोन पे वार्तालाप हुआ है और किसी अनजान आदमी के घर जाना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। पर अंदर से कहीं आवाज़ आ रही थी, नहीं ये गुरुजी का हुक्म है, जाना है। तो गुरुजी, पहली संगत जो मेरे को यहाँ पे मिली, वो विम्मी आंटी, लाख-लाख शुक्राना मालिक का, उन्होंने मुझे विम्मी आंटी से जोड़ा और ब्लेसिंग्स जो मेरे को प्रसाद के रूप में वहाँ मिलती रहीं, ये 2 ढाई साल, उसका लाख-लाख शुक्राना करती हूँ संगत जी। उसके बाद ऐसा चलता रहा कि मेरे को कभी जो पहला सत्संग हम लोगों ने अटेंड किया, वो कुछ 2022 में ही था। पर जो महासत्संग 31 दिसंबर को अटेंड किया और उसके बाद पिछले साल, अब जब 2022 का सत्संग अटेंड किया मैंने, वो 7 जुलाई 2022 था और मैंने उस दिन अपने स्कूल से, मैं टीचर हूँ और अपने स्कूल से मैंने छुट्टी ली थी और सुप्रिया आंटी और लक्ष्मी आंटी ये और पुनीत अंकल ये सब पहली बार मेरे घर आए थे। पहला सत्संग था ये 7 जुलाई 2022 को और इतनी ब्लेसिंग्स थी उसमें कि मैं बता नहीं सकती। अब अन संगत जी, यहाँ पे एक अलग-सी बात हुई थी कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्लेसिंग तो हमेशा पॉज़िटिव होती है और गुरुजी हमारे जब सेवा देते हैं तो हमारे पता नहीं कितने कर्म काटते हैं। पर मेरे साथ ऐसा हो गया कि गुरुजी का जब सत्संग अटेंड करने 7 जुलाई को गई, तो उसी वक़्त गुरुजी के जहाँ पे सत्संग का प्लेस था, कार से उतरते-उतरते स्कूल से एक पेरेंट का फ़ोन आ गया कि आपने तो मेरे बच्चे को अ, बोला था कि ये बनेगा प्रीफेक्ट और यहाँ तो कुछ और अनाउंस हो गया। तो मैं यही सोची गुरुजी आपके सत्संग के बाद देखेंगे। उसके बाद जो ईआरपी में प्रॉब्लम हुई थी, जो भी हुआ था, उस 2 अगले 2-3 दिन में उसने मेरी ज़िंदगी पूरी पलट दी थी। और मेरे को काफ़ी सुनना पड़ा था स्कूल में इसलिए, और आई फेल्ट वेरी हर्ट और उसके बाद मेरे को लगा नहीं, मेरे को अभी स्कूल में तो काम नहीं करना गुरुजी, मैं इतनी बेइज़्ज़ती नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप बस मेरे को यहाँ से निकाल दीजिए। और ये वो टाइम था, गुरुजी ने ऐसी जगह लाके रख दिया था कि नहीं, अब तो तेरे को निकलना है। एंड आई पहली बार अपनी कम्फर्ट ज़ोन से गुरुजी ने मेरे को निकाला और आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस। और या इसको फ़ोन कर रही हूँ, मीन्स कॉन्टैक्ट ऐसे हुए मैं एक अच्छे स्कूल में काम कर रही थी और उससे नीचे तो जाना नहीं था और फिर इसलिए बाहर अप्लाई करना शुरू कर दिया और अब यहाँ पे स्ट्रगल ही था, कुछ पॉज़िटिव नहीं मिल रहा था, पर गुरुजी सत्संग अटेंड करवाते ही जा रहे थे, करवाते ही जा रहे थे और ब्लेसिंग्स मिलती जा रही थी। कभी एलेक्सा अपने आप कुछ शब्द बोल रही थी और कभी हर रूप में, जब हम सोच के जाते थे कि हाँ, अभी कुछ बुरा होगा, लेकिन सब अच्छा हो रहा था। अब अप्लाई तो किया था लेकिन सक्सेस कुछ नहीं था। मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का सत्संग शेयर कर रही हूँ ये। पर अब ये जून में मेरे को कन्फर्मेशन आ गया कि दिस इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू आर विलिंग गो अहेड विथ इट।
अगेन सत्संग हो रहे थे। लास्ट सत्संग मेरे घर में 29 जून को हुआ था। हर थर्सडे फरवरी से लेके ये जुलाई 20 जून 29 तक मेरे घर में मतलब ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे, नहीं तो किसी संगत के घर में एवरी थर्सडे सत्संग गुरुजी करवा रहे थे। बहुत प्यारी सत्संग से गुरुजी ने परिवार बनवाया वहां पे। और फिर उसके बाद 7 जुलाई को मेरा वीजा का अप्रूवल था और 17 तारीख 15 तारीख को मेरा वीजा आ जाता है। 15 तारीख को ही मेरी टिकट बुक होती है और 17 को मैं इंडिया छोड़ के यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ पे स्ट्रगल है काफी, पर गुरुजी रास्ता दिखाते जा रहे हैं। एसएसएन आने में 2-2.5 महीने लग गए। ये परसों ही आया एसएसएन, अभी थोड़ा और फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। पर इस दौरान संगत जी, जब कोविड होना था तब वैक्सीन लग गई। 2020 में कोविड नहीं हुआ। 2021 में मेरा बेटा घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहा था। 2 सेमेस्टर उसने घर से पूरे कर दिए थे, नवंबर 2020 से लेके 2021 तक। अब उसको उसका कॉलेज खुल रहा था और हमें उसको छोड़ने जाना था गोवा बिट्स पिलाने में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को हर्निया की तकलीफ शुरू हो गई। ये मैं 2021 की बात कर रही हूँ, जब जनवरी में मेरी टांग में से उन्होंने रिमूव किए थे, प्लेट्स रिमूव किए थे। उसी साल मेरे को हर्निया की तकलीफ शुरू हो गई थी जुलाई अगस्त में। और मेरे को ये फूड पॉइजनिंग के एपिसोड बहुत कॉमन हो गए थे। तो 1 सितंबर को मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद जाती हूँ और वहां पे डॉक्टर से पूछती हूँ कि अक्टूबर की छुट्टियों में मेरे को ऑपरेशन करवाना है। तो उसने बोला हाँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी का प्लान जो भी था, 2 सितंबर को मेरी सूंघने की शक्ति चली गई, 4 को टेस्ट भी चला गया। आई वॉज कोविड पॉजिटिव। कहीं उसी जगह से हॉस्पिटल के एरिया से मेरे को कोविड हो गया था, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को। और हमने टेस्ट कराया तो रोज फोन आने शुरू हो गए कि आपकी तबीयत कैसी है, ये लीजिए वो लीजिए। अब हमारी टिकट जाने की थी गोवा 19, और हम दोनों हो गए कोविड पॉजिटिव। अब जाएंगे कैसे? कोविड नेगेटिव होने का तो चांस ही नहीं है 2 हफ्ते में। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि हम कोविड नेगेटिव हो गए थे। 17 तारीख को हमारी टेस्ट रिपोर्ट क्लियर हो गई थी और 19 को हमने ट्रेवल किया, अपने बच्चे को छोड़ के आए। बहुत अच्छा टाइम था वो भी। और फिर 2021 कुछ दिसंबर के आसपास मेरे को ऐसी पीछे से कुछ ऐसा आता है कि तेरी सांस जाने वाली है। 2022 जनवरी 30 को मेरे परिवार हम लोग आते हैं अपने इन-लॉज के घर से। रात को ही आते हैं 8 9 10 बजे, और 10:30 11 बजे कॉल आ जाता है कि मम्मी कुछ बोल नहीं रही हैं, आप आ जाओ। तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और हम सब मतलब ऐसा कैसे हो गया लेटे-लेटे। तो बस हॉस्पिटल में, और पता चला कि ये श्री श्री होलिस्टिक में गए। वहां से उन्होंने उनके टेस्ट किए एडमिट करने से पहले, तो वो कोविड पॉजिटिव हो गई। वो कैसे हुई? बिकॉज उनका भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उनको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उनकी सर्जरी हुई, पर इट वाज नॉट सक्सेसफुल। बीच में कुछ 6 या 7 तो मेरे को फिर से ऐसा लगा कि मैंने उसने कर्म पूरे काटे देते। और 7 जनवरी, ये 7 फरवरी को उनका निधन हो गया। गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया। तो गुरुजी ने इसके बारे में भी पहले ही बता दिया कि कुछ ऐसा होने वाला है। उसके बाद बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था मेरा। 2023 में ऐसा हुआ कि मेरी एक दूर की मेरी मासी की बेटी की बच्ची की शादी थी फरवरी में, और मेरे को लग रहा था कि नहीं, मेरे को ना जाना है इस शादी में। और कुछ ऐसा था, वो जम्मू में थी और मेरे को हैदराबाद से जाना था। तो ऐसा प्लान हुआ कि गुरुजी का ये सत्संग भी है शिवरात्रि का, और उस दौरान शादी भी पड़ रही थी। तो उस
टाइम पे मैंने पहली बार बड़े मंदिर में गई थी फरवरी में। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे को गाइड करने के लिए वहाँ पे 2 प्यारी संगत और मिल गई, जो सारा टाइम मेरे साथ थी। और उन्होंने मेरे को बोला कि जब आप शादी से वापस आओगे, फिर बड़े मंदिर आना ना आपको, तब आप फिर एक बात मेरे को फ़ोन कर देना, हम दोनों फिर से मिलेंगे। ओके। तो ये गुरुजी का पूरा प्लान था मेरे लिए कि और वो संगत मेरे साथ मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। जब तक मेरी ट्रेन नहीं चलेगी तब तक वो संगत, पिंकी आंटी जी बहुत प्यारी संगत, पूरा टाइम मेरे साथ थी। उसके बाद अभी फिर से जब मैं मई में गई थी, तब फिर वो संगत मैं अपने बेटे के साथ गई थी कि उसको मिलाना था अपने पूरे परिवार से। गुरुजी ने एक-एक इच्छा पूरी कर दी थी मेरी ये 2 साल में। मैं कभी मम्मी के पास 3-4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पा रही थी इतने सालों में। पर कोविड में पहली बार 2021 में मैं 1 महीना रुकी, गुरुजी ने एक वो इच्छा पूरी करवाई थी। फिर अब 2023 में मेरा मन था कि मैं अपने बेटे को लेके पूरे उसके कज़िन्स और सबको मिला दूँ। तो मई में उसने यही इच्छा ज़ाहिर की कि मेरे को जाके आना है। मेरी छुट्टियाँ खत्म होने और उसका कॉलेज खत्म होने के बीच में सिर्फ़ 1 हफ्ते का टाइम था। तब भी ये प्यारी संगत हमारे साथ आई और मैं एक और इच्छा अपनी पूरी कर पाई। उसके बाद फिर अमेरिका आने का प्रोसेस शुरू हो गया था संगत जी। तो ये सब चीज़ें साथ ही साथ चल रही थी और जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी फरवरी 2023 को, तब मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला था, शिवरात्रि वाला, जिसमें ये पीछे लगा हुआ है पर शायद ब्लर है आपके लिए। शिव जी और गुरुजी साथ में है इस स्वरूप में। और ये स्वरूप मिला था और मैं जब हैदराबाद वापस आई तो गुरुजी का जब सत्संग किया था, तो ये स्वरूप को जो तिलक लगाया था, ये पूरा गायब हो गया था। सिर्फ़ आउटलाइन बाकी थी, बीच का पूरा गायब हो गया था। और ये बैठे-बैठे हुआ था और फ्रेम नहीं था तब, बट हम वही सोच रहे थे कि हवा का झोंका आया होगा, हमने फैन चलाए हुए हैं तो ये तिलक कहीं उड़ के गिर गया, तो हम ढूँढ रहे थे, कहीं मिला नहीं। एक गुरुजी का वो था और गुरुजी की प्यारी संगत पुनीत अंकल हैदराबाद से, अ, उनसे पूछा बिकॉज़ वो काफ़ी जुड़े हुए हैं, बड़ी बहुत प्यारी संगत है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी को तिलक आपका गुरुजी ले रहे हैं वहाँ पे, तो गुरुजी के दरबार में तो कुछ असंभव है ही नहीं है। कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम जिसको बिलीव ना कर पाएँ। लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये सब, पर गुरुजी ने जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं थे, शायद गुरुजी ने उन सब से नाता तुड़वा दिया। जो मेरे लिए अच्छे हैं, उनसे ही मेरा रिश्ता पूरा रखा है। मेरी मम्मी की हेल्थ खराब हो रही थी और शी वाज़ नॉट एबल टू सिट प्रॉपर्ली। अभी पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई है। तो उनके लिए उन्होंने, जब मैं मई में वहाँ 3-4 दिन थी, तो उसके लिए फिज़ियोथेरेपी शुरू हो गई थी और हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस करके रखा हुआ है। अभी जब मैं यहाँ आई तो मेरी बहन का जो बेटा है, गुरुजी की कृपा है, वो प्लस 2 में मेडिकल लिया, अब उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। वी आर जनरल क्लास, हमें कोई कोटाज़ नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उस बच्चे को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, उसकी मेहनत को इतने अच्छे से देखा, इतना प्यार दिया कि उसको एडमिशन मिल गया। गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहे हम सब पे। मैं जब यहाँ पे आई तब के सत्संग अब मैं शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये वाला टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं किसी और देश में और अ, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ, यहाँ पे हमें एयरबीएनबी में रखा गया था और हमें घर देखना था जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि अ, जब मैं अपने एयरबीएनबी से कम्यूट करती थी, जंगलों के बीच, मैं हैदराबाद से मेट्रोपॉलिटन सिटी, लोगों के बीच इतनी बिल्डिंग्स, यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल और पौने पौना घंटा, 1-1 घंटा की ड्राइव होती थी उबर में। तो एक जगह मेरे को, जहाँ मेरा को एयरबीएनबी था, उसके पास मैंने देख लिया एक डेड बॉडी और कॉर्प्स खड़े हैं और उसके ऊपर मक्खियाँ हैं बहुत सारी डेड बॉडी के ऊपर। ये सुबह-सुबह। मैं बहुत डर गई और तब मेरे को पता चला कि अटलांटा में ये शूटिंग्स आर वेरी कॉमन, क्राइम रेट इज़ मोर। फिर उसी दिन दूसरा एक्सीडेंट जो मैंने देखा, 2 काली कारें भिड़ी हुई थी, हेलीकॉप्टर आया हुआ था
मेरी उबर 1 पौना घंटा वहाँ पे खड़ी स्टॉल हो गई। मैं और घबरा गई, ये रोड भी अच्छे नहीं है। तीसरा इंसिडेंट, एक डियर मरा हुआ देख लिया। अब मेरे को लगा नहीं, मेरे को अटलांटा में नहीं रहना है, स्कूल के आस-पास कोई जगह है वहाँ देखनी है। तो एक स्कूल के आस-पास जगह देखने के लिए भाग-दौड़ चल रही थी, तो एक लड़की के साथ मैं करने के लिए तैयार हो गई कि जो शिफ्ट हो रही थी, और वो शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। जिस दिन मेरे को शिफ्ट होना था 27 जुलाई को, उस दिन वो फ़ोन ही नहीं ले रही थी। तो मैंने तो यहाँ से निकलना था एयरबीएनबी, तो मेरा मन बहुत खराब हो चुका था ये सब 3 चीज़ें देख के। तब जब मैं यहाँ पे थी 27 को, तो मैंने एक मैसेज देखा गुरु संगत वर्ल्ड वाइड करके। मैंने मेल डाले कि कोई यहाँ पे संगत है जिससे मैं जुड़ सकती हूँ। और पुनीत अंकल ने भी बताया था, वो भी मैंने किया था, वो सब दूर-दूर रह रहे थे। फिर एक ऋचा आंटी का मैसेज आया, आप कौन हैं? तो मैंने उनको कॉल किया। तो वो बोले कि मैं मेरिएटा में रहती हूँ और आज मेरे घर सत्संग है, थर्सडे, तो आप आ जाइए। ये 5 बजे शाम का टाइम है और उनके घर सत्संग 7:30 बजे है, और मेरे को जाना है आर्बर प्लेस, वहाँ पे अपना सामान रखना है। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? मेरे को तो निकलना ही था वहाँ से। तो मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और मैंने ऋचा आंटी को बोला कि मैं सामान लेके आ जाऊँ, उसके सत्संग के बाद मैं उनके घर चली जाऊँगी। कहते हैं, "आप आ भी जाओ और यहाँ रुकना, जब तक आपका सेटिंग नहीं होता है, तब तक आप मेरे पास रुक भी सकते हो।" तो मेरे को लगा ये गुरुजी का बुलावा है। मैंने बस आव-ना-ताव देखा और एक और अननोन पर्सन के घर, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, इतना विश्वास है कि गुरुजी का प्लान है। मैं चली गई वहाँ उनके घर, वहाँ पे सत्संग अटेंड किया। संगत जी, उसके ये 27 की बात है, 28 तारीख को मेरे को एक घर अलॉट हुआ था, जिस कंपनी के थ्रू मैं गई थी, उन्होंने एक एरिया देख के रखा हुआ है और वहाँ पे ही पूरे इंडियंस अपने रेंट का ले रहे थे। बट ये जगह मेरे स्कूल से 17, 18, 30, 20 माइल के आसपास है, तो बहुत दूर। तो मैं यहाँ पे लेना नहीं चाह रही थी। पर 26 तारीख को एक एग्रीमेंट आया हुआ था और मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया था उसको। अब 28 तारीख को मेरे को काउंटी ऑफिस जाना है और वहाँ पे जो डायरेक्टर है यहाँ डगलस काउंटी का, वो बोलता है कि हाउ आर यू ऑल इन रीसिया ट्रिब्यूटरी? आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे? वी आर जस्ट लुकिंग फॉर कि आपको कोई असुविधा ना हो वहाँ पे। तो मेरे को ऐसे क्लिक किया कि शायद गुरुजी का मैसेज है कि तू भी इधर ही आ, तेरे को इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 बजे तक म हम वहाँ पे, उसके बाद काउंटी जो रीसिया का ऑफ़िस है उसमें 6 बजे क्लोज़ होना था। मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी मैं रीसिया में ही लूँगी। वहाँ पे मैंने, ना तो मेरा एसएसएन था, मेरे को 1 ही हफ़्ता हुआ था। मैं 18 तारीख रात को पहुँची थी यहाँ पे और 28 तारीख को ये सब चल रहा था और बिना एसएसएन के और बिना किसी चीज़ के, बिकॉज़ इट वाज़ विद द कंपनी, मेरे को साढ़े 6, 6:36 को मेरे हाथ में घर की चाबी आ गई थी और मैंने फिर, मेरे को अपने ऋचा आंटी के घर में ही था मेरा सामान, तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे एक बार घर देख के फिर उनके घर जाती हूँ। फिर ऋचा आंटी ने बताया कि एक और सत्संग है 29 को, तो 27, 28, 29 ये 3 दिन मैं वहाँ थी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिली मेरे को यहाँ पे। और सत्संग अटेंड किया सविता आंटी के घर सुहानी में। यहाँ पे टाइम अभी मुश्किल है, एसएसएन लेट आया है और ट्रैवलिंग का मेन इश्यू है। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाकी है, पर गुरुजी का एक ब्लेसिंग साथ ही साथ चल रही है कि जहाँ पे तू छोड़ देगी मेरे पे, तब मैं देख लूँगा। जब कभी मुश्किल टाइम आया, साथ मिल जाता है, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है। बस संगत जी, अभी गुरुजी की मौज में ही जी रही हूँ। अभी तक मेरे को यही तक का समझ में आ रहा है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, शुक्राना मालिक का, इतने सत्संग शेयर करवाने के लिए। कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ करना। शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी।